अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की फ़र्स्ट पोएम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसका मैं उर्दू तर्जुमा भी आपको बताऊंगी और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगी। जैसे कि कल की हमने वीडियो में हमने देखा कि किस किस स्टेप को फॉलो करके हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं किसी भी पोएम की। तो उसमें सबसे पहले ये था कि रीड द पोएम फॉर सेवरल टाइम्स सो दैट यू कैन गेट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। सो लेट्स रीड इट, नॉट रीड बट वी कैन से दैट वी कैन रिसाइट द पोएम, क्योंकि पोएम को शायरी के अंदाज में पढ़ा जाता है तो इसलिए इसको हम रिसाइट करना कहेंगे, सिंपल रीड करना नहीं होता। द रेन, ये इसके पोएट हैं W.H. डेविस। अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रेन। सो इसका आंसर ये है कि W.H. डेविस। लेट्स सी इसमें क्या है कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath. Drop after drop, 'tis a sweet noise to hear. These green leaves drinking near. And when the sun comes out, after this rain shall stop. A wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. अगेन इसको आप पढ़ें, इसको समझें, इसके बार बार पढ़ेंगे तो आपको इसका मेन आइडिया जो है वो आप समझ पाएंगे। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ कि उर्दू ट्रांसलेशन जो मेन वर्ड्स हैं उनमें उनकी उर्दू का मीनिंग क्या हो सकता है, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका मेन थीम क्या है। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, अब ये पोएट है वो सुन रहा है कि पत्ते जो है वो पानी पी रहे हैं बारिश का। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, ऊपर वाले पत्ते हैं जिनको पानी बारिश का ज़्यादा मिल रहा है तो उनको रिच कह रहा है, तो टॉप पे जो है वो पानी पत्ते जो हैं वो ज़्यादा पानी पी रहे हैं। गिविंग द पुअर बीनेथ, नीचे वाले पत्तों को वो फिर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ख़ुद पानी पीने के बाद अपनी प्यास बुझाने के बाद वो नीचे वाले पत्तों तक पानी जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी कि एक एक कतरा दिया जा रहा है नीचे वाले पत्तों को। टिस अ स्वीट नॉइस टू हियर, अब टिस जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ की, ठीक है। इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हियर, ये जो पोइट लोग होते हैं उनके पास ये पोइटिक लाइसेंस होता है जिसमें वो किसी भी वर्ड को जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं या उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ये इख्तियार नहीं होता। तो ये पोइट्स जो होते हैं उनके पास ये पोइटिक लाइसेंस होता है जिसकी वजह से वो इस तरह शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। सो ये इट इज़ अ स्वीट नॉइस टू हियर, कि वो ये जो आवाज़ आती है एक एक ड्रॉप गिरने की, तो उसका जो शोर होता है वो उसको बहुत मीठा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अब ये दो अपोजिट वर्ड स्वीट भी है, नॉइज़ भी, ये मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ग्रीन कलर की लीव्स हैं, पानी पी रहे हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जोड़ के पानी पी रहे हैं। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, अब ये यहाँ तक तो एक सीन बता दिया, अब आगे दूसरा स्टैंडर्ड स्टार्ट हो रहा है जिसमें कुछ और सीन बता रहे हैं बारिश के बाद का। एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज निकलता है। आफ्टर दिस रेन शेल स्टॉप, जब ये बारिश रुक जाती है तो फिर सूरज निकलता है। अ वॉन्ड्रस लाइट विल फिल, वॉन्ड्रस होता है हैरान कौन रोशनी जो है वो भर देगी। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, जितने भी अंधेरे कतरे हैं बारिश के उनमें वो रोशनी भर देगा, राउंड ड्रॉप्स होते हैं। और आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, अब वो अपनी उम्मीद ज़ाहिर कर रहा है कि जो सूरज जब निकलेगा तो वो बहुत तेज़ रोशनी के साथ चमकेगा। एंड इट विल बी अ लवली साइट, के बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो हर चीज़ धुली धुली और साफ़ सुथरी नज़र आती है, तो वो बहुत प्यारा उसका सीन नज़र आता है। ये तो थी सिंपल सी उर्दू ट्रांसलेशन इसकी। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए उसमें इस पोएम में, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पोइट ने कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है मेटाफर यूज़ किया हुआ है, लीव्स ऑन द टॉप एंड लीव्स बीनेथ और ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। अब ये मेटाफर है, जो रिच लीव्स हैं वो सोसाइटी में रिच पीपल के लिए यूज़ हुआ हुआ है, सिंबलाइज़ किया हुआ है, और जो पुअर लीव्स हैं वो पुअर पीपल को शो कर रहे हैं। और ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप यानी कि कतरा कतरा दिया जा रहा है, तो जैसे
खैरात दी जाती है या मांगने वालों को कॉइन्स दिए जाते हैं, सिक्के दिए जाते हैं, तो एक एक कतरा करके दिया जाता है। तो ये तीनों जो हैं ये मेटाफोरिकली यहाँ पे यूज़ हुए हैं। अब मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब दो चीज़ों को आपस में हम कंपेयर करते हैं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। जैसे अब लीव्स हैं, लीव्स जो हैं वो पीपल के लिए शो यूज़ किया गया है, तो लीव्स पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कंपेयर किया जा रहा है। जब मेटाफर बताया जाता है तो उसमें क्वालिटी का ज़िक्र नहीं किया जाता है। जैसे अगर हम सिमिली इसके दूसरी साइड पे हम देखते हैं, सिमिली और मेटाफर को हमेशा इकट्ठा ही डिस्कस किया जाता है। सिमिली में भी कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों का, और मेटाफर में भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिमिली में एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है, और जिस क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा होता है वो क्वालिटी भी यूज़ हो जाती है। लेकिन मेटाफर में सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन उनकी कौन सी क्वालिटी कंपेयर की जा रही है ये सेंटेंस में नहीं बताया जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूं कि ही वाज अ लायन इन द वॉर। अब वो बंदा जो था वो जंग में शेर था। अब हमारे माइंड में वेरी क्लियर आ जाता है कि लायन की ब्रेवरी की बात हो रही है, तो ये मेटाफर है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मेटाफर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आगे मैंने स्वीट नॉइज़ का बताया था। नॉइज़ तो हमेशा डिस्टर्बिंग ही होता है, कभी भी स्वीट हमें नहीं लगता। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स के दो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, तो इसको हम ऑक्सीमोरॉन, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, उसके नाम से जानते हैं, जिसमें दो ऑपोजिट जो कभी भी इस्तेमाल नहीं होते वर्ड्स इकट्ठे, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी और एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे एक ओपन सीक्रेट हो गया। सीक्रेट तो हमेशा क्लोज ही होते हैं, हिडन होते हैं, ओपन तो नहीं होते, तो ये ओपन सीक्रेट भी इसकी एक एग्जांपल हो सकती है। ये ऑक्सीमोरॉन है यहाँ पे। और अगला जो एक पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है, द ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। अब ड्रिंकिंग जो क्वालिटी है वो ह्यूमन बींग्स की है, और ये क्वालिटी लीव्स को यहाँ पे दी हुई है, तो ये पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही यही है कि जब हम कोई क्वालिटी जो लिविंग बींग्स की, ह्यूमन बींग्स की होती हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स को हम दे देते हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है। अब यहाँ पे जो एक्शन दिया जा रहा है नॉन लिविंग थिंग को, वो ड्रिंकिंग का है। ड्रिंकिंग जो है वो लिविंग बीइंग की क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे लीव्स को ये क्वालिटी दी जा रही है, और नियर यानी कि एक दूसरे के साथ सर जोड़ के वो जब पानी पी रहे हैं, तो ये पर्सोनिफाई किया गया है। ये तो इसके फिगर और स्पीच हो गए जो इसके मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसमें अगर हम देख लें कि आइडिया क्या गेन किया जा रहा है कि सोसाइटी में जितने भी रिच पीपल हैं वो उनके पास दौलत समेटी हुई है। दौलत की गैर मसावी तकसीम के बारे में बात हो रही है कि अमीर लोग सोसाइटी में सारी दौलत वही इंजॉय कर रहे हैं, और गरीबों में एक एक कतरा, एक एक पैसा करके बांट रहे हैं। और बारिश से इसको कंपेयर किया गया, इस आइडिया को बारिश के कतरों और पत्तों के साथ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, तो बहुत ही अच्छे अंदाज में, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और बात भी अच्छी तरीके से कन्वे हो जाए। तो ये सिंबल ऑफ लीव्स इस्तेमाल करके, रेन इस्तेमाल करके सोसाइटी की इनइक्वालिटी को शो किया गया है। अब दूसरा स्टेंजा क्या है कि व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप। जब सूरज आएगा तो बारिश जो है वो रुक जाएगी, एंड वंडरस लाइट विल फिल, जो एक सूरज की रोशनी आएगी वो हर उसको भर देगी। अब यहाँ पे क्या आइडिया बताया जा रहा है कि जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा होपफुल है कि एक दिन सोसाइटी में आएगा जब हर कोई इक्वली लाइफ की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करेगा। और सूरज यहाँ पे सिंबल ऑफ इक्वालिटी है कि सूरज हर किसी पे एक जैसा ही चमकता है, चाहे वो ऊपर वाले पत्ते हों या नीचे वाले पत्ते हों, सूरज के सामने तो हर कोई बराबर है। तो इसी तरह जब सूरज निकलेगा हर किसी के लिए इक्वलिटी होगी, हर किसी को इक्वल रोशनी मिलेगी, तो वो हर उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है पोइट कि वो एक वक्त लाजमी आएगा जब पूरी सोसाइटी में इक्वलिटी होगी, और जो दौलत की तकसीम है वो बिल्कुल मसावी तौर पर होगी। ये इसके सेकंड पार्ट का ये वाला आइडिया है। तो कहते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो जो साइट होगा वो बहुत लवली होगा, बहुत प्यारा, यानी कि ज़िंदगी जो है वो बहुत प्यारी हो जाएगी जब इस तरह हो जाएगा। सो इसमें मैसेज ऑफ होप ही दिया गया है एंड पे।
ठीक है, थैंक यू सो मच। ये इसमें सब कुछ था जो हमने आज डिस्कस किया है, और इसके से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।